हेलो हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई एम योर रवि सर। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए मैथ्स और साइंस से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टिप्स और ट्रिक्स लाता रहता हूं। और इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए आपकी जो बोर्ड एग्जाम जो अभी ही आने वाली है उससे रिलेटेड बेसिक मैथ्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में से रहेंगे। तो इसी वीडियो के साथ बने रहिए देखने के लिए। चलिए, तो फिर हम आ जाते हैं हमारे वेरी वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो कि जिसका वेटेज है 2 मार्क्स का ओनली। और 2 मार्क्स के वेटेज के लिए आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज जो 1.1 है आपकी टेक्स्ट बुक में, लेटेस्ट टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 और 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरीके से सीक्वेंस दिए गए उसी तरीके से आप अपनी टेक्स्ट बुक साइड में रखिए, ओपन करके टिक करते जाइए और इसके बाद सॉल्व भी कर लीजिएगा। तो इजीली जो है वो आप इस वीडियो की हेल्प के थ्रू आप जो है बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स कवर कर सकते हैं। बट इसको आपको 1 to 2 टाइम प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको सारे ही जो वेटेज मार्क्स है वो पूरे के पूरे मिले। ये जो वेटेज है विथ ऑप्शन है, इसीलिए इसी तरीके से आप जो है वो देखिए। चैप्टर नंबर 2 जो कि वेटेज है 6 मार्क के साथ, और इसके लिए आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने 2 और 4 और एक्सरसाइज 2.1 पूरी सॉल्व करनी है। बट उसके अंदर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, P(y) और ये सारी चीज़ें बतानी है, तो नॉर्मल सा है। एक्सरसाइज 2.2 जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में से 2, 4, 5 एंड 6 करने हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको 1, 3, 5 एंड 6 सॉल्व करने। चलिए, नाउ वी मूव ऑन टू अवर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर जो 3 है उसका वेटेज रहेगा 8 मार्क्स का, और इसके लिए आपको जो है वो एक्सरसाइज 3.1 से नहीं बट एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 3.1 जो है उसके लिए सिर्फ आपको टेबल 3.1 जो है वो करना होगा, वही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। और एक्सरसाइज 3.2 के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड आती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में से 2, 5, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में से 1, 2, 3 एंड 5 और 6 आपको करने हैं। एक्सरसाइज 3.3 जो कि रिलेटेड है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में से 2, 4 और क्वेश्चन नंबर 2 में से 1, 2 एंड 5 क्वेश्चन हमको करने रहेंगे। नाउ चैप्टर नंबर 4 जिसका वेटेज है 7 मार्क्स का, और जहाँ से आपको एग्जाम्पल करने 2, 4, 5, और एक्सरसाइज 4.1 में से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ, और एक्सरसाइज 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 में से सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6, और एक्सरसाइज 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ये पूरा ही चैप्टर जो है वो रूट्स निकालने पर बेस, यानी आपको सेकंड चैप्टर आता है तो फोर्थ चैप्टर इजीली आप इसे कर पाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आता है, ठीक है, D² - 4AC वाला। तो इसी बेस पर चैप्टर है पूरा, अच्छी तरीके से कीजिए। शॉर्ट में भी ये चैप्टर अच्छी तरीके से पूछा जाता है। चलिए, देन आफ्टर चैप्टर नंबर 5 जो वेटेज है वो 13 मार्क्स का है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, और इसके तो क्वेश्चन मिस करिएगा ही नहीं, जिसमें से आपको ये सारे एग्जाम्पल्स करने होंगे। और एक्सरसाइज 5.1 में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के ये सारे क्वेश्चंस, 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 9, 12, 13, 16 और 17 में से ये सब, और एक्सरसाइज 5.3 जो कि एसेंस से रिलेटेड है, ठीक है, सम से रिलेटेड है। 5.2 के अंदर AN आता है, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप अच्छी तरीके से कीजिए, तो इजीली आप मार्क्स जो है वो कवर कर पाएंगे इस चैप्टर के। नाउ सिक्स चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स का है। दोनों ही जो होते हैं वो 4 मार्क्स के 2 पूछे जाते हैं, यानी कि आपका सेक्शन D में ही पूछे जाने वाले, जहाँ से थियरम 6.1, 6.2 BPT आप बोल रहे हैं, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, या बोलेंगे आपको थेल्स थियरम। ठीक है, तो इतने इसके नेम्स हैं। इतने नेम के साथ 6.1 और इसका कन्वर्स होता है, कन्वर्स ऑफ BPT, यानी हमारा थियरम 6.2। तो ये दोनों ही थियरम में से कोई एक थियरम आ सकता है और एक प्रूव दैट का सम आ सकता है, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसे स्किप कीजिए। अदरवाइज तो उसके लिए आप पूरा ही चैप्टर कीजिए, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। तो इसमें से इंपॉर्टेंट रहता है 6.1, 6.2 थियरम ओनली। नाउ वी मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 7 जिसका वेटेज है 11 मार्क्स का, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ईजी भी है। जिसमें से आपको कुछ इतने एग्जाम्पल्स और 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7 एंड 8 आपको करने हैं। एक्सरसाइज 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7 एंड 8 ये भी आपको इस तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 8, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत सारे लोगों को हार्ड लगता है, बट इसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है वही हार्ड है। बाकी तो जो इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टार्टिंग और एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 विच इज़ वेरी ईजी, और सिर्फ बेसिक के लिए तो आपको बस सिर्फ उतनी ही करनी पड़ेगी। तो इसमें से आपको एग्जांपल 1, 3 और 8.1 में से 4, 7 एंड 9 जहाँ पर आपको पाइथागोरस रूल और बस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज आने चाहिए, तो इनफ रहता है।
8.2 जहाँ पर आपको वैल्यूज़ आनी चाहिए, यानी जो थीटा है उसके एंगल्स जो है उसकी वैल्यू आनी चाहिए, तो ये इजीली हो जाते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 9 सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का है, जिसमें 8 चैप्टर के ही फॉर्मूला रहते हैं, तो इसके लिए भी आपको कुछ खास करना नहीं है। चैप्टर नंबर 10 जहाँ पर भी 2 थियरम है, 10.1 10.2 थियरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर एक्सरसाइज 10.1 जिसके अंदर सारी शॉर्ट चीज़ें रहती है, ब्लैंक्स एंड वही सारी चीज़ें हैं, तो ये पूरी एक्सरसाइज आप कीजिए, थोड़े ही क्वेश्चन है और शॉर्ट है। एक्सरसाइज 10.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो कि MCQ है, और क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो कि सम है। ठीक है, और इजी है, इसीलिए आप इजीली इस चैप्टर के 8 मार्क्स जो है वो आराम से कवर कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 1 to 2 टाइम ये चैप्टर रिवाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा ईजी है सभी के लिए। चैप्टर नंबर 11 ओनली वेटेज विथ 2 मार्क्स, जिसके लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसके सेक्टर आर इन सभी से रिलेटेड फॉर्मूला अच्छी तरीके से देखिए। चैप्टर नंबर 12 8 मार्क के साथ आता है। आई नो दैट कि बहुत सारे लोगों को हार्ड भी लगता है, बट इसका जो है हमें सिर्फ CSA TSA पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें से भी इजीली आप मार्क्स कवर कर सकते हो। वॉल्यूम के ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल 1 2 एंड 4 और एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 3 4 6 एंड 8 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक्सरसाइज 12.2 जो कि वॉल्यूम की, उसमें से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर यही आने वाले हैं, बट फॉर द सेफ्टी पर्पज एक आध दो क्वेश्चन इसके भी करके जाइए, ताकि आपको ऐसा ना हो कि ये पूछा जाए और ना आता हो। चैप्टर नंबर 13 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, बहुत ज़्यादा IMP रहने वाला है आप लोगों के लिए, इसीलिए चैप्टर नंबर 13 में से तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल 1 3 5 6 एंड 7 और 13.1 में से कुछ ये IMP है, 13.2 में से ये IMP और 13.3 के ये सारे। ठीक है, अब ज़्यादातर इसमें रहता क्या है कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के जो सम होते हैं, यानी जिसमें आपको x y फाइंड करना है, f फाइंड करना है, या जो भी कुछ वेरिएबल्स आपको दिए गए हों, ये जो फाइंड करना होता है वो ज़्यादातर 4 मार्क्स के अंदर आता है। मोड के जो फॉर्मूला होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, इसीलिए मोड के ज़्यादातर सम 2 और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मीन के सम 3 और 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, मीडियन के 4 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं, बट मिस नहीं कीजिएगा 16 मार्क्स जो कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्क रहते हैं। अब चैप्टर नंबर 14 सिमिलर 14 मार्क्स का रहता है, इसलिए ऑल्सो इट इज़ सेकेंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी इतना ही है। सबसे ईजीएस्ट चैप्टर जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है 10th की, वो यही वाला है। ठीक है, जिसमें से आपको कुछ इतने एग्जाम्पल्स करने और एक ही एक्सरसाइज के अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट होते थे वो सारे ही कवर किए हुए। तो ये सारे ही सम आप अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व करके ही आप अपनी एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, और मिनिमम 1 to 2 टाइम 2 to 3 टाइम ये सारे ही आप सॉल्व कर लीजिए। फिर एक बार अब जो है वो सारे ही सम अपनी टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिए और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो सही लगी हो और आया हो सब कुछ पसंद, और इसी के साथ जो है वो आप करिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अगर कुछ भी हो डाउट तो करिए कमेंट, और कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। चलिए मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो के साथ में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।